ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ना, मुझे जानकारी दी जा रही है कि ये वो डॉकिंग की प्रक्रिया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, देखिए ये वो डॉकिंग की प्रक्रिया है जो शुरू हो गई है। सर ये कुछ तस्वीर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे विक्रांत जी? कैप्सूल देख सकते हो, इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट बैठे हैं। ये पहली बार ही फ्लाई कर रहा है। इसके ऊपर आप एक नोज कोन देख रहे हो जो कि हटा हुआ है, और सेंटर में एक रिंग सी दिख रही है जो इसका दरवाज़ा है। जो दरवाज़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बिल्कुल ये ठीक ऊपर है, यानी कि इस दरवाजे से अगर आप विंडो होती और नीचे देखते तो आपको धरती दिख रही होती, और अभी धरती भी दिख रही होगी इनको, और नीचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख रहा है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। 200 मीटर से अब अंदर आ चुके होंगे, क्योंकि अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ पास में एग्जैक्टली कितने मीटर ये दिखा रहा है डिस्टेंस। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आता जाएगा, 20 मीटर के पास आके फिर रुक जाएगा। ऑटोमेटिक है ये सारा प्रोसेस। इस टाइम पे ये सारा कंट्रोल शुभांशु शुक्ला जी के हाथ में अभी नहीं है, वो नहीं टच करेंगे, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन से इंसान गलती भी कर सकते हैं, और ये प्रोसीजर इतना डेलिकेट है कि कोई भी पायलट डर जाए इस काम को करने में। ऑफ कोर्स इतनी टेक्निक, इतनी ट्रेनिंग होती है कि एक तरह से आप कह सकते हो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया में कोई चांस नहीं लिया जाता। इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स, ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे पास आ रहा है। और हम नीचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक जो लेफ्ट में जो एक पार्ट है हमें दिख रहा है, जैसे मेरे को अब थोड़ा अंधेरा हो गया, अभी रोशनी आएगी इसके ऊपर, पूरी सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हमारे को दिखेगा। अब ये धीरे 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 अप्रोच करेंगे। अब कहीं आपके पास स्क्रीन में कोई नंबर दिख रहे हो तो आपको पता चलेगा वो कितने मीटर के अंदर हैं, क्योंकि मेरे को कभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक इमारत की तरह है, एक बिल्डिंग एक तरह से, लेकिन धरती में नहीं है तो बहुत अलग दिखती है। तो ये आप देख सकते हैं डॉकिंग पोर्ट के अंदर आ चुका है। हाँ, तो अब देखिए, अब सर साफ नजर आ रहा है, वो नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। हाँ। और ऊपर से ये सफेद रंग का कैप्सूल है जिसका ढक्कन आधा खुला हुआ है, और देखिए वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वो जुड़ने के बेहद नजदीक आ रहा है। सर यही वो टनल होगी जिससे ये आकर जुड़ेगा, और इसी टनल से फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में दाखिल होंगे ये अंतरिक्ष यात्री। ये देखिए ये वो पॉइंट आ गया है सर, जब ये बिल्कुल जुड़ने के करीब आ गया है। विक्रांत जी, सेकेंड माइलस्टोन जो वे पॉइंट 2 था पास हो चुका है। अब ये सबसे पहले इसके अंदर 2 रिंग्स हैं जो टकराएंगी और आपस में सॉफ्ट कैप्चर होएगा। सॉफ्ट कैप्चर का मतलब कोई भी रिजिड सिस्टम, मतलब ये टच हो गए हैं। इसके बाद धीरे 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 ये एक सिस्टम अभी भी नहीं बने। मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसके बाद मैं सर दर्शकों की आसानी के लिए बताती हूँ, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर सॉफ्ट कैप्चर, मतलब बहुत हल्के से एक दूसरे को टच किया है अभी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का वो दरवाजा कह सकते हैं आप, और साथ ही ये कैप्सूल जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंचे हैं उसके दरवाजे ने, और ये दरवाजे गोल हैं। देखिए ये गोल घेरे, वो सफेद ऊपर आपको कैप्सूल नजर आ रहा है उसका गोल घेरा, और नीचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो जो गोल घेरा है, वो दोनों अभी सॉफ्ट कैप्चर हुआ है, अभी हल्के से एक दूसरे से टच हुए हैं, अभी इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, मतलब अभी पूरी तरीके से सिस्टम लॉक नहीं हुआ है। विक्रांत जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छा समझा दिया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हार्ड कैप्चर किया जाएगा, यानी कि अभी भी ये अलग हो सकता है। इसमें कोई आपस में इन्होंने पकड़ के उस तरह से नहीं रखा हुआ, और वैक्यूम नहीं, मतलब अंदर एक सील नहीं क्रिएट हुई कि दोनों का वातावरण एक बनाया जा सके। तो अब इसको हार्ड कैप्चर किया जाएगा जब ये पूरा ठोस हो जाएगा। जैसे सॉलिड कोई भी चीज़ होती है, ठोस बन जाएगी तो ये पूरा एक यान बन जाएगा। ये याद रखने की बात है, इसी को हम डॉकिंग कहते हैं। तो ये जो डॉकिंग होनी है, जो 4:30 पे होनी है, तो ये जो प्रोसीजर है हम मानते हैं कि ये अपना जो पूरा अब ये टच हो गया है। इसके बाद जो पूरा प्रोसीजर है जिसमें एक सिस्टम बन जाएगा, वो 4:30 पे होएगा। तो मतलब अभी भी, क्योंकि अभी 4:04 हो रहा है सर, मतलब अभी भी 25-26 मिनट लगेंगे वो हार्ड कैप्चर के लिए। मतलब ये सॉफ्ट कैप्चर हो गया है, हल्के से आकर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दूसरे के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक नहीं हुआ है अभी, क्योंकि जब तक लॉक नहीं होगा, जब तक हार्ड कैप्चर नहीं होगा, तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं। और जब दरवाजा खुलेगा उसी के बाद इस कैप्सूल से, जिसमें बैठकर अंतरिक्ष का सफर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं शुभांशु शुक्ला और अन्य अंतरिक्ष यात्री, वो तब तक
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और अब करीब 20-25 मिनट इसी सब में लगेगा। जो बात आप पहले कह रहे थे विक्रांत जी कि वो जो पूरा प्रेशर है उसको मैच किया जाता है, एटमॉस्फेयर मैच किया जाता है। सर जी एग्जैक्टली तो ये हार्ड कैप्चर करना, उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ, अभी ये स्पेसक्राफ्ट 3 पार्ट्स में है। एक जो आप कैप्सूल ऊपर देख रहे हो, एक उसके नीचे एक ब्लैक कलर का एक डॉकिंग अडेप्टर लगा हुआ है, यानी कि जो एक सुरंग बनेगी, और नीचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 3 पार्ट में है। बीच वाले पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और अभी वेस्टिब्यूल में कोई वेस्टिब्यूल में इस टाइम कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है बिल्कुल स्पेस की तरह। और अपना ऊपर शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम, और नीचे 7 एस्ट्रोनॉट्स जो उनकी वेट कर रहे हैं। जो सिल्वर आपको मॉड्यूल दिख रहा है वही सिल्वर मॉड्यूल होगा जिसके अंदर अभी हम एंटर करेंगे और उनको वेलकम किया जाएगा। तो पहले 1 सेकंड पॉज लेते हुए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कंप्यूटर के माध्यम से जो पहले जो एग्जैक्ट सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से आना था वो आ गया, यानी कि अब खतरा टल गया। एक तरह से काफ़ी खतरा टल गया क्योंकि इस वे पॉइंट पे आ गए। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है। अब हार्ड कैप्चर, और जो आपने क्वेश्चन पूछा, हार्ड कैप्चर के साथ साथ माफ़ी चाहूँगा ये मैं नहीं सेटल कर पाऊँगा कि उस एग्जैक्टली 4:30 पे होगा या फिर वो ये जो एटमॉस्फेयर की इक्वलाइजेशन की जो बात है वो एग्जैक्टली कितने मिनट में होगी, लेकिन ये होगी इन्हीं क्षणों में अब। यानी कि इस टाइम पे कुछ चीजों अभी यही सब चल रहा होगा मतलब। और सर जिस बात का अभी आपने जिक्र किया ना कि भाई राहत की सांस ले सकते हैं, बधाई दी जा सकती है। तो सर वो चेहरे देखिए ना, शुभांशु शुक्ला के परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से वो ताली बजाकर, जो इस वक्त देश के हर नागरिक के मन का भाव है वही भाव इन तस्वीरों में शुभांशु शुक्ला के परिवार के माध्यम से दर्शक देख पा रहे हैं। हर कोई खुश है, शुक्र अदा कर रहा है, ताली बजा रहे हैं कि सफर अंतरिक्ष से होकर गुजरकर यहां अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का सफल हुआ है। विक्रांत जी अब अगले में क्या चीजों का ध्यान रखना है, कोई भी लीक नहीं होना चाहिए। यानी कि अब जो अगला खतरा जो हमें ये देखना है कि कोई भी लीक नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर का। तो 2 जगह, ये जो एक जगह यहाँ पे सील, यहाँ पे 12 हुक अटैच करे जा रहे हैं इस टाइम पे। पहले 6 हुक, फिर उसके बाद 6 हुक और, तो उसको इतनी तेज़ी से जकड़ लिया जाएगा कि इसके बाद ये अलग नहीं हो सकता, ना उसके अंदर से हवा का एक भी मॉलिक्यूल लीक हो सकेगा। दूसरी चीज़, वेस्टिब्यूल जो बीच वाला हिस्सा है उसको भी प्रेशराइज कर दिया जाएगा। यानी कि मैं कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपका बीच में बिल्कुल वैक्यूम है। अगर मैं अभी दरवाज़ा खोल दिया तो एकदम सडनली एयर धमाके से उस वैक्यूम में चले जाएगी। तो पहले वो तीनों, अगर तो मैं तीनों का वातावरण बराबर कर दूं तो ना एक तरफ प्रेशर, जैसे कुकर के अंदर हम लोग प्रेशर बना लेते हैं तो आप कुकर की सीटी बजती है, ठीक है, क्योंकि कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे एक जगह प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो ठीक नहीं रहेगा, तो हमारे को बिल्कुल प्रेशर इक्वलाइज किया जाएगा और तीसरे वेस्टिब्यूल को भी ओके किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि किसी भी एरिया में कोई भी अगर ड्रैगन कैप्सूल में कोई लीक है जिसकी वजह से कोई भी एस्ट्रोनॉट को खतरा हो सकता है या वातावरण में कोई हो सकता है, तो उसको चेक किया जाएगा, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके बाद हैच ओपनिंग की प्रक्रिया होगी। 2 दरवाजे खोले जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ दरवाजे हैं। एस्ट्रोनॉट्स अपने जो धरती पे गए हैं, धरती से गए हैं, उनके पास अपना दरवाज़ा है, स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष से बचाने के लिए अपना दरवाज़ा है। ये दोनों दरवाजे अपना अपना टीम्स खोलेंगी। उसके बाद वो सुरंग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये आप अपनी बैटरी, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी होती है इसी तरह बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है, तो आपको अपना ये चार्जिंग के लिए वो केबल्स लगा के चार्जिंग का कनेक्शन भी लग जाएगा। उसके बाद वो धीरे से आप देखेंगे कि ये एंटर करेंगे हार्मनी मॉड्यूल के अंदर। यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर करीब ऐसे 10 से 15 मॉड्यूल्स हैं जो सिलेंड्रिकल गोलाकार के हैं, जिस तरह के एक स्कूल की बस होती है जिसमें आप एक नीचे देख रहे हैं, उसको यूनिटी 2 या हार्मनी कहा जाता है। इसी के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स का बेड भी है जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट्स सोते हैं, और भी जगहों पे है।